हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे आप देख सकते हैं, ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि रूट हेयर्स होती हैं, रूट होती है, रूट में रूट हेयर्स होती हैं। उन रूट हेयर्स के थ्रू पानी कैसे एब्जॉर्ब होता है अंदर, और फाइनली कहाँ पहुंच जाता है? जाइलम में। ठीक है, अब बात आती है कि जाइलम तक में तो पानी रहना नहीं है। जाइलम से आगे बाकी जो प्लांट के पार्ट्स हैं, पानी वहां पे जाना है। जो स्टेम होती है उसके थ्रू पानी ऊपर बढ़ेगा, है ना? तो वो कैसे होता है आज हम देखेंगे। तो डेफिनेटली उसके लिए आप सोच सकते हैं कि कोई ना कोई फोर्स तो ज़रूर लग रहा होगा। ये फोर्स कहाँ से आता है, क्या है, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, यही हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगेंस्ट द ग्रेविटी रूट्स क्या होती हैं? नीचे होती हैं। ये आपका फॉर एग्जांपल प्लांट मान लो, तो ये जो प्लांट की रूट्स हैं ये तो नीचे हो गई ना सॉइल के, ये सॉइल हुए। अब पानी को नीचे से ऊपर जाना है, यानी अगेंस्ट डी ग्रेविटी। और अगेंस्ट डी ग्रेविटी जाना है तो इसके लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए होगी, कहीं ना कहीं से फोर्स चाहिए होगा। तो ये फोर्स कहाँ से आते हैं? एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम रूट प्रेशर, और दूसरी होती है ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, तो इस और इसके बाद वाले अगले दो लेक्चर्स में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे ये फोर्स जनरेट होता है, कहाँ से ये एनर्जी आती है, और कैसे प्लांट में वाटर मूव करता है अगेंस्ट दी ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा, तो पहले बात करते हैं रूट प्रेशर की। रूट प्रेशर क्या है? एक चीज आपने जानी कि रूट्स क्या कर रही हैं। सॉइल में क्या क्या चीज प्रेजेंट होंगी? वाटर प्रेजेंट होगा और बहुत ढेर सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो क्या होगा? एज वेरियस आयंस, आयंस का मतलब यहाँ मिनरल से ही है, फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट्स। वैस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, लेकिन इस केस में हम वाटर और मिनरल्स की बात कर रहा है। एक्सक्यूज मी। तो कौन सा जो वैस्कुलर सिस्टम है वो आएगा? जाइलम। ठीक, तो यहां हम जाइलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड वाटर जो है क्या होगा, क्या बेसिकली आप समझ सकते हैं कि अगर यहां पे अंदर मिनरल जा रहा है तो अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, एंड उस कारण से वाटर अंदर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए, क्या है नहीं समझ में आया तो मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक, अच्छा, अब एक मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि एक चीज होती है पॉजिटिव प्रेशर और एक चीज होती है नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, सिरिंज का एग्जाम्पल दिया था कि आप सिरिंज इंजेक्शन, कोई भी है इंजेक्शन, जब डॉक्टर लगाता है तो वो प्रेस करता है ना उसका पिस्टन, तो वो पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हुआ। लेकिन आप स्ट्रॉ से जब भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो वो आप खींचते हो अंदर की तरफ, आगे पुश नहीं करते, तो दैट इज नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, एंड रूट प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो यहां पे ध्यान रखना कि जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो पॉजिटिव प्रेशर। क्या है, कैसे है, ये हम आगे जानेंगे। एंड यही जो प्रेशर होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग अप द वाटर, लेकिन टू अ स्मॉल हाइट इन स्टेम। अगर बहुत लंबा प्लांट है, ठीक है, अगर बहुत लंबा प्लांट है तो ये रूट प्रेशर के कारण वो आगे तक नहीं पहुंच पाएगा। रूट प्रेशर का मतलब क्या हो रहा है कि इसके अंदर पानी आता जा रहा है ना, पानी आता जा रहा है, उस पानी आने के कारण एक प्रेशर डेवलप होगा ना, तो वही रूट प्रेशर है। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, अच्छा, आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहे तो क्या कर सकते हैं कि किसी दिन जिस दिन अच्छी खासी ह्यूमिडिटी हो, उस दिन स्टेम को, जो स्टेम होती है ना प्लांट का तना जो होता है, उसको आप काट दीजिए शार्प प्लेट से। ठीक है, एंड आप छोड़ दीजिए उसको कुछ देर, और सुबह आके देखिए कि उसमें से जो एंड जो आपने काटा है वहां से पानी ऊज आउट कर रहा होगा।
अब पानी अपने आप ऊज आउट कैसे कर रहा होगा, कहीं ना कहीं से प्रेशर लग रहा है ना, तो यही रूट प्रेशर कहलाता है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि कहां से है, एंड पॉजिटिव होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं। ठीक, अच्छा अब बात आती है कि इफेक्ट्स ऑफ रूट प्रेशर इज ऑल्सो, तो क्या ये सिर्फ दिन में काम करता है, नहीं, इज ऑल्सो ऑब्जर्वेबल एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग व्हेन द इवेपोरेशन इज लो। ठीक, और आप ये कैसे देख सकते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा ना कि जैसे घास है तो घास के चारों ओर गीला गीला सा रहता है, मॉइस्चर रहता है, ड्रॉपलेट्स रहती हैं, है ना, तो ये क्या होगा, जो ये ड्रॉपलेट्स है अराउंड ओपनिंग्स ऑफ वेन्स नियर द टिप्स ऑफ ग्रास ब्लेड्स एंड लीव्स ऑफ मेनी हर्बेशियस प्लांट्स। ठीक है, तो कहाँ से आ रहा है ये, क्योंकि जो प्लांट है आपकी, इवन ग्रास है, ये भी तो जो सॉइल है उसके अंदर एकदम जड़ है, तो उसकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो एब्जॉर्ब करेंगी, उस कारण से प्रेशर डेवलप होगा जिससे वो ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ हाइट तक ही जाएगा। बहुत लंबे प्लांट्स में सिर्फ रूट प्रेशर अकेले ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब अच्छा, ये जो हम पॉइंट पढ़ रहे थे कि हमको जो ग्रास है इन सब पे हमको पानी की ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गटेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हो किसके कारण से रहा है, रूट प्रेशर के कारण। तो इसमें कोई कंफ्यूजन लायक चीज़ है नहीं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अब आपको मैंने जैसे पहले ही बताया कि एक मॉडेस्ट पुश, एक हल्का सा पुश दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा इसको पुश नहीं दे पाएंगे कि टॉल प्लांट्स में भी पहुंच जाए। ठीक है, इसलिए दे ऑब्वियसली डू नॉट प्ले अ मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट ऑफ टॉल ट्रीज। तो रूट प्रेशर आप जान गए कि रूट प्रेशर से जो हो रहा है वो छोटी हाइट तक ही हो रहा है। तो अब बड़े प्लांट में क्या होगा, तो यहां पे मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक था रूट प्रेशर, दूसरा था ट्रांसपिरेशन पुल। तो अब ये ट्रांसपिरेशन पुल ही का खेल आगे बढ़ेगा, क्या होता है हम इसको धीमे धीमे देखते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि कुछ चीजें और जान लें। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर मे बी टू रीस्टैब्लिश कंटिन्यूअस चेन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द जाइलम। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं। रूट प्रेशर क्या करेगा, लगातार लगातार जाइलम में पानी जो आ रहा है, ये रूट प्रेशर से लगातार पानी बाहर से अंदर आता रहेगा, बाहर यानी सॉइल से अंदर की तरफ आता रहेगा एंड जाइलम तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि ये तो आपने देखा कि नीचे से एक तरीके से पुश हो रहा है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव फोर्स है। कहीं और अब इसको प्लांट के ऊपर तक जाना है तो कहीं और से भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तो वो ट्रांसपिरेशन पुल से आता है। ठीक है, ये तो आपने देखा एक तरीके का पुश है, और ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन है क्या, ये हम डिस्कस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, अब बात आती है ट्रांसपिरेशन पुल की। बात करें कि फ्लो ऑफ वाटर अपवर्ड थ्रू द जाइलम इन प्लांट्स कैन अचीव फेयरली अप टू सिर्फ 15 मीटर्स पर आवर। ठीक है, अब अभी भी एक क्वेश्चन है कि जो रूट प्रेशर है वो उसको पानी धक्का दे रहा है, इस कारण से प्लांट ऊपर जा रहा है, या ऊपर कुछ है जो उसको खींच रहा है। वही चीज मैंने आपको बताई थी, पुश या पुल। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। तो अब प्रॉब्लम आती है कि ये रूट प्रेशर नीचे से पुश कर रहे हैं पानी, जिससे ये ऊपर तक जा रहा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि ये सिर्फ कुछ हाइट तक ही जाता है, ऊपर नहीं जा रहा। तो डेफिनेटली यहां पे भी कोई चीज होगी जो इसको खींच रही होगी अपनी तरफ। ठीक है, तो अब दोनों का सिस्टम बन जाएगा तो आप समझ गए पानी पहुंच जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब ये पुलिंग वाली थ्योरी जो है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये तो आपको अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। एंड ये जो पुल वाला फोर्स आ रहा है कहां से आएगा, ये ट्रांसपिरेशन से आएगा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस ही होता है लीफ से। तो क्या होगा, पानी यहां से खोया जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे भी एक वाटर पोटेंशियल कम हो गया होगा। ठीक, तो ये क्या डिमांड करेगा नीचे से कि और पानी भेजो, तो ये आपने देखा एक पुल एक्ट कर रहा है, क्योंकि यहां ट्रांसपिरेशन से पानी लूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है, इसी को कहा जाता है कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, जो हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में थोड़ा डिटेल में। ठीक है, अच्छा अब बाकी ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। तो और हाँ, क्यों होता है, क्योंकि 1% पानी है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होगा, बाकी लॉस हो जाता है स्टोमेटा से। ठीक है, स्टोमेटा क्या है मैं अगले लेक्चर में आपको बताता हूं, एंड इसी को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो होप आपको एक इनसाइट मिल गया हो, और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर।